कोई ऐसी चीज़ मत लीजिए कि जिस पे लेबल ही ना हो। आप सलून गए, आपको बोला कि ये लगा लो, एक स्किन ग्लो होने वाली क्रीम है, बट उस पर कुछ लेबल नहीं है। इन सब की डाइट, एक्सरसाइजिंग बड़ा तगड़ा होता है। अच्छा, इतना डिसिप्लिन होता है, किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये फ्यूचर के लिए 2-3 चीज़ें याद रखनी। आप जब भी प्रोडक्ट खरीदे उस पर लिखा होना चाहिए फॉर एक्ने प्रोन स्किन, नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट, चाहे वो मेकअप हो चाहे स्किन हो। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, लिप्स के अंदर भी कई बार टैनिंग हो जाती है, तो फिर उसके लिए क्या करें? आप यहाँ की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो टैनिंग नहीं होती है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लिप हमारा ना प्रोट्रूडर होता है बहुत, तो उसकी वजह से एक नेचुरल प्रोटेक्शन यहाँ मिलती है। तो सन प्रोटेक्शन एक्चुअली नेचुरली होता है यहाँ पे। जो आप बात कर रहे हैं मोस्ट लाइकली वो या तो लिप डर्मेटाइटिस है, मतलब बार बार जो लोग स्मैक करते हैं अपने लिप्स को, तो सलाइवा के में जो एंजाइम्स होते हैं वो इसकी स्किन को डिसॉल्व करके काला करते हैं। अच्छा, कई टूथपेस्ट होती है जिनमें स्ट्रॉन्ग स्पीयरमिंट, पेपरमिंट होता है, वो इंडियन स्किन में एलर्जीज करवाती है और उससे डार्कनिंग होती है। तो ये जनरली टैनिंग नहीं है, हमें लगता है ये टैनिंग है, लेकिन एक्चुअली ये कोई रॉन्ग प्रोडक्ट यूसेज से। मैट फिनिश लिपस्टिक्स आप लगा लेंगे, उसकी वजह से आजकल पर्पल डार्क लिपस्टिक्स वो भी डिपॉजिट होती है यहाँ पे। अच्छा, मार्केट में आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसे कि एक्सपर्ट्स हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो हमें कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? प्रॉब्लम ये है आजकल कि अगर मुझे स्किन केयर कंपनी खोलनी है तो मुझे सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना है जी। और मेरा एक ब्रांड आ जाएगा। मेरा अपना उसमें कोई रिसर्च नहीं है, हो सकता है मेरा उसमें कोई एक्सपर्टीज भी ना हो, लेकिन जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका अपना एक रिसर्च सेंटर होता है, जैसे आप रैनबैक्सी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ठीक है। तो एज डॉक्टर्स हमारा उन पर थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, कि उन्होंने जो अपना है वो पैसा खर्च किया रिसर्च में, तो हम जो अपने पेशेंट को लिख रहे हैं उनकी सेफ्टी प्रोफाइल ज़्यादा है, ठीक है। बट ऑफकोर्स आजकल कुछ बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं जो ओवर द काउंटर मिलते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, हर जने को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर आपने सनस्क्रीन बेचनी है तो आपको भी क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, चाहे आप ओवर द काउंटर ब्रांड हो या आप एक फार्मा ब्रांड। ओके। अगर आपके पास वो है तो आप बेच सकते हो अपनी सनस्क्रीन। बट एज अ डॉक्टर जब मैं लिखती हूँ तो मैंने आपको इसलिए बताया कि R&D, जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर अच्छा होता है, हम उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ताकि पेशेंट सेफ्टी हमारे लिए नंबर 1 हो। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसी कारण इस तरफ रिजल्ट ज़्यादा जल्दी और अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। प्रॉब्लम ये भी है कि इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं कि अगर आपने कोई भी एडवर्टाइज ब्रांड जो बहुत अच्छा मार्केट हुआ है बट R&D कुछ नहीं है, आप खरीद सकते हो, तब प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, मतलब अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो फिर लोग भी हताश हो जाते हैं। एग्जैक्टली, मतलब स्किन प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है, ठीक नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं मतलब एक्सपर्ट्स को पता होता है कि किस प्रोडक्ट में अच्छे से R&D हुआ है या किसके अच्छे मतलब रिजल्ट्स है, तो वही वो लिखते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन ये अक्सर कॉस्टली भी होते हैं। यस, बट ये तो सेफ्टी का प्राइस है। समटाइम्स यू पे द प्राइस ऑफ सेफ्टी। बट आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे ओवर द काउंटर ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग होती है, तो जो एडवर्टाइजिंग का पैसा है, उन्होंने XYZ सेलिब्रिटी को एक पैसा, इतना अमाउंट ऑफ पैसा दिया, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो प्रोडक्ट में डलेगा। फार्मा ब्रांड्स में आप देखोगे सेम कुछ चीज़ें बहुत सस्ती भी आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज़ेलिक एसिड 150 रुपये की ट्यूब आती है और सीरम के फॉर्म में 1500 रुपये का आता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है? उस प्योर फॉर्म की जो 10% 20% है उसकी मार्केटिंग नहीं हो सकती, तो मार्केटिंग का कॉस्ट भी बचता है, तो वो आपको बेनिफिट मिलता है। सही है। अच्छा, कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं क्या जो मतलब आजकल हर प्रोडक्ट में कहें या फिर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं लेकिन बहुत नुकसानदायक भी हैं? ऐसा आज की तारीख में करना बहुत मुश्किल है क्योंकि रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर आप पे कंप्लेंट हो गई तो उसकी पेनल्टीज इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत कम ब्रांड ऐसा कर पाते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ मत लीजिए कि जिस पे लेबल ही ना हो। आप सलून गए, आपको बोला कि ये लगा लो, एक स्किन ग्लो होने वाली क्रीम है, बट उस पर कुछ लेबल नहीं है, इंडियन डब्बी में कुछ है, वो आपको नहीं लगाना है क्योंकि आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है, उसमें कितने सॉल्ट्स है, उसमें आर्सेनिक है, मर्करी है, क्या है, हैवी मेटल्स है, उसमें स्टेरॉइड है, ये सब आपको नहीं इस्तेमाल करना है। हमेशा एक लेबल्ड प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई लेबल्ड प्रोडक्ट ले भी लेता है, लेकिन वो ईजिली कैसे एनालिसिस कर पाए कि ये प्रोडक्ट उसके लिए वर्क कर रहा है? मतलब कि बहुत से लोगों को ये भी लगता है ना कि हो सकता है थोड़ा रुक के रिजल्ट मिले, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि लोगों की स्किन अलग अलग टाइप की होती है। इवन मेरा एक फ्रेंड भी है, उसकी स्किन ऐसी है कि मतलब वो कोई भी ब्रांड की क्रीम लगाता है तो उसको पिंपल हो जाते हैं,
बस एक ही दो ब्रांड ऐसे हैं जब वो उनकी क्रीम लगाता है तो उसकी स्किन सही रहती है। तो फिर यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट ठीक है और कौन सा नहीं? अगर उसकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, जैसे पिंपल्स एक प्रॉब्लम, एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें शायद मैंने 5 साल पढ़ाई की है तब जाके मुझे उसको अच्छे से ठीक करना आया है, ठीक है, तो वो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि प्रॉब्लमेटिक स्किन को आप घर पे ठीक कर सकते हो। तभी तो डॉक्टर बनते हैं डॉक्टर स्किन के। अगर स्किन इतना आसान होता तो स्किन की अलग से डिग्री थोड़ी ना होती, है ना। तो अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है, एक बार आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर समझ लीजिए कि क्या प्रोडक्ट लेना है। अगर वो मेरे पास आते तो मैं उन्हें क्या बताती, वो कहेंगे डॉक्टर मैं अगली बार नहीं आऊंगा, आप मुझे आज ही बता दीजिए मुझे क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है। तो मैं उन्हें कहती फ्यूचर के लिए 2-3 चीज़ें याद रखनी है। आप जब भी प्रोडक्ट खरीदे उस पर लिखा होना चाहिए फॉर एक्ने प्रोन स्किन, नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट, चाहे वो मेकअप हो चाहे स्किन हो। आप उसके बाद जो ब्रांड आपको पसंद है वो खरीद लीजिए, बट लेबल पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको वो भी नहीं आता है फिर आपको मेरी मदद लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी यूज़ करते हैं आपको सूट करते हैं पर समझ नहीं आ रहा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट समझ सकते हैं कि डॉक्टर मेरी ये दिक्कत है और मेरे लिए क्या सीरम करेक्ट है। ओके। उसके बाद ब्रांड आप कोई भी यूज़ कर लो, इंग्रेडिएंट आप डॉक्टर से एक बार समझ लो, राइट। ओके। अच्छा, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, लेकिन इनकी जो स्किन की कंडीशन रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है और इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या ये समझा जाए कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का स्किन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता? आपको ऐसा लगता है क्योंकि हम मूवीज में देखते हैं। आई ट्रीट अ लॉट ऑफ दिल, अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द फील्ड, क्रिकेटर्स एंड दिस, इन सब की डाइट एक्सरसाइजिंग बड़ा तगड़ा होता है। अच्छा। इतना डिसिप्लिन होता है, इतना डिसिप्लिन होता है किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन टू बिकम व्हाट दे हैव बिकम। तो अगर आप कहोगे मैं स्मोकिंग करूँगा ड्रिंकिंग करूँगा, लेकिन वो सभी कर रहे हैं, ये एक्टर्स भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता वो सुबह के 6 बजे उठ के वो दिन में 2 बार एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के बाद तुरंत सो भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम है, उनका यही काम है। मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मैं ये सब करूँ, रात भर पार्टी करूँ और सुबह जाके अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखूँ, तो मेरी बॉडी गिव अप कर देगी। तो सिर्फ हमें एक एस्पेक्ट नहीं देखना है, हमें उनकी होलिस्टिक लाइफस्टाइल देखनी है। जस्ट बिकॉज मूवीज में दिखाया जाता है इसका मतलब ये नहीं वो डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। बहुत सारे ये लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होते हैं बट ब्यूटीफुल बॉडीज दे हैव, ठीक है। तो हर चीज़ से अचीव किया जा सकता है अगर आप एक प्रोफेशनल की मदद लेते हैं तो। लेकिन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बाय नेचर आपको भी पता है मुझे भी पता है खराब है, ठीक है। करता क्या है, ऐसे स्टडीज में देखा गया है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों में, स्मोकिंग में होता है स्मोक में होता है निकोटिन और अल्कोहल में होता है अल्कोहल, जो दोनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, चीज़ों को सुखाते हैं। तभी आपको जब भी आप स्मोक ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, बिकॉज द बॉडी हैज़ टू सिक्रेट द डाययूरेटिक्स, बॉडी को पानी निकालती है वो, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। अब आप ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, एक अंगूर है, अगर अंगूर के अंदर कितना अच्छा पानी है, बिल्कुल पल्प भी है, तो उसकी स्किन कितनी टाइट होती है। जैसे ही वो एक किशमिश बन जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर का पानी खत्म हो गया, तो स्किन कैसी हो जाएगी? रिंकल्ड, ठीक है। वही आपके साथ होगा, अगर आपकी स्किन सेल में पानी नहीं है तो आपको झुर्रियाँ जल्दी आएंगी, आप इससे नहीं बच। अच्छा, आपने ये फैक्ट काफ़ी अच्छा दिया कि मतलब उनकी एक प्रॉपर डाइट होती है, वो फ्रूट्स लेते हैं अपनी डाइट में, जूसेस लेते हैं, तो मतलब एक प्रकार से उनका नेचुरली वाटर इनटेक काफ़ी अच्छा होता है, हाँ। जिस कारण मतलब उनकी स्किन भी ग्लो करती है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक पार्ट देखा।